जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए और सबका स्वागत है नई वीडियो में। और हमारा चल रहा था एरिया एंड सरफेस एरिया के कुछ क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम में आपके आने ही है। ठीक है, मतलब आपको ये क्लास आपकी बहुत आईएमपी होने वाली है। इस क्लास को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले गए हैं कि आप कहोगे हाँ वाकई में। और ऐसे एग्जाम क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम क्वेश्चन आने और आएंगे। ठीक है भाई, तो हमारे क्वेश्चंस हो गए थे, उतने हम आगे करके इसको आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, बाकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी कमेंट आपको करना है तो आप कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम है, क्या पढ़ना है आपको, कौन सा चैप्टर लेके आए। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, चलिए तो क्वेश्चन हमारा आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा, पढ़िए जरा क्या है। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग दिया है 2160। ठीक है भाई, और बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमको बतानी। तो भाई आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र क्या होता है। तो बताइए, अगर हमको बहुभुज के अंतःकोणों का योग दिया है तो फॉर्मूला हमारा होता है ये, सबको पता है। ठीक है भाई, वो कितना दिया, 2160। ठीक है, और अगर आपको ये फॉर्मूला अगर अलग टाइप में याद होगा तो वो ऐसे हो सकता है। आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बन गया n-2 और इंटू में कितना है 90। ठीक है भाई, इसमें इंटू जाएगा तो बन जाएगा n-2 इंटू 180। इस टाइप से होगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा ऐसे बोल सकते हो, फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, अंतःकोणों का योग। ठीक है, और हमको और निकालना है क्या, भुजाओं की संख्या, तो फिर n से डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो काटा पीटी कर लो, फिर 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 3 बचे, 9 चौके 36। तो 2n-4 हमारा आ गया कितना, 24। ठीक है, ठीक है भाई लोग, कोई दिक्कत। और इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो कितना हो गया 28। 28 हो गया, और 2 से काट दो, 2 2 एक 2, 2 चौके 8, यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया 14। 14 दूनी 28 होते हैं, तो n इक्वल टू 14। यहाँ पर आ गई भुजाओं की संख्या। क्या आ गई, भुजाओं की संख्या। बहुभुज क्या होता है भाई, 3 या 3 से अधिक जो भुजा होती है वो क्या होता है, बहुभुज होता है। त्रिभुज बहुभुज है, इसमें 3 भुजाएं। चतुर्भुज क्या होता है, बहुभुज 4 भुजाएं। पंचभुज 5 भुजाएं। ठीक है भाई, और फिर अंतःकोणों का योग भी होता है भाई। ऐसे त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोणों 360 180 होता है, चतुर्भुज में 360 होता है, इस टाइप से। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए बेसिक क्लियर आपका होगा। और भाई मैं तो आपको पहले बता देता हूं, मैं आपको पहले बेसिक पढ़ाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ, तो बेसिक की तो कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं। चलिए अगला देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप हमको दी गई है 5, 12, 13, और हमको निकालना त्रिभुज का प्रकार बताना है भाई। कैसा त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं दी गई है, एक 5 दी गई है, एक 12, एक 13। तो बताना है कैसा है, समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु है या अधिक कोण है या फिर समकोण है भाई। तो सबको पता है समबाहु में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं। तीनों भुजाएं यहाँ पर बराबर तो है नहीं, तो समबाहु तो नहीं रहा भाई ये। समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर होती है, समद्वि, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान। तो भाई ये इसमें 2 भुजा समान भी नहीं, तीनों अलग है। अधिक कोण और समकोण। अब अधिक कोण, समकोण, नीन कोण के लिए क्या परिभाषा होती है भाई, तो भाई एक बड़ी भुजा जो होती है ना, बड़ी भुजा का स्क्वायर करो आप। तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन है, बोला 13 है, 13 का स्क्वायर करो। अन्य 2 भुजाएं जो बची हुई उनका स्क्वायर करो। ठीक है भाई, और ये हमने पढ़ा है, अगर इनका बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के स्क्वायर के बराबर आता है तो वो होता है हमारा समकोण त्रिभुज। अगर बड़ा आता है तो अधिक कोण, कम आता है तो नीन कोण। ये भाई हमारी परिभाषा है, अधिक कोण, नीन कोण और समकोण की। और एक कौन सा, समबाहु, तीनों भुजाएं समान हो, समद्विबाहु 2 भुजाएं समान हो, विषमबाहु में तीनों अलग हो। ठीक है भाई, तो 6 की परिभाषा याद हो गई, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए 13 का स्क्वायर हो गया 169, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, ये हो गया 169 और ये हो गया हमारा 144 और 169। मतलब बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर है, तो ये हमारा कौन सा हुआ, समकोण। बाकी फ्री का आपने चीज और पढ़ी हुई, ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट होते हैं हमारे, जैसे 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट है। ये आपको याद होनी चाहिए कि ये तीनों संख्या अगर आती है, तीनों भुजाओं की लंबाई चौड़ाई, तीनों भुजाएं की जो माप दी गई है, तो ये हमारा कौन सा, समकोण होता है। ठीक है, 3, 4, 5 वाला भी क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, 8, 15, 17 वाला भी क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है भाई, इस टाइप से आपके ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समषट्भुज में विकर्णों की संख्या बताइए। समषट्भुज में अगर हमको बताना है विकर्णों की संख्या, तो फॉर्मूला बताइए आप लोग कौन सा होता है। विकर्णों की संख्या बतानी है तो फॉर्मूला देखो, मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि n-3
अगर हमको ये बताना है, ये होता है एक शीर्ष से निकाल, एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, मैंने बताया था, पहला क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा। और अगर हमको निकालना है कुल बहुभुज में कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, क्या कुल कितने विकर्ण होते हैं, अगर विकर्णों की संख्या निकालनी है तो भाई ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n(n-3/2). अगर वो आपसे बोलते हैं कि कोई भी आप क्या करती है, ठीक है, उसके एक शीर्ष से कितने खींच सकते हैं, तो भाई n-3, और कुल कितने खींच सकते हैं पूरे में, जैसे चतुर्भुज है तो इसमें चतुर्भुज में कितने, 2 विकर्ण होते हैं, पर हमको नहीं पता क्या भाई 2 होते हैं, हमें बताया कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण खींचे सकते हैं, तो ये चतुर्भुज 4 वजह होती है, तो 4 - 3/2 चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 गुणा 1 2 आ रहा है, तो ये फॉर्मूला गया। अगर तो भाई n का मान कितना है, षटभुज है, षटभुज मतलब क्या होता है 6 वजह, तो n का मान 6 हो गया। तो फॉर्मूला खेल है भाई, देखो फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान है मैथ, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर धज्जियां उड़ना। कितना आ गया, 9 आ गया भाई इसका आंसर, मतलब सम षटभुज में 9 विकर्ण होते हैं। चलिए छोड़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का एक अंतःकोण दिया है 120 डिग्री, तो उसकी भुजाओं की संख्या निकालनी। समबाहुभुज का एक अंतःकोण दिया है और हमको निकालना है भुजाओं की संख्या। तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2n-4 × 90 डिग्री, ये क्या था, सभी अंतःकोणों का योग जिसमें n भुजाएं होती है, पर हमको निकालना है एक का दिया है, तो भाई n का भाग दे दो, एक का आ जाएगा, बस यहाँ पर निकल आई भुजाओं की संख्या। अब एक कोण का कितना दिया है 120 डिग्री, n भुजा से भाग दोगे मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक अंतःकोण का। अब इसको काटा पीटी कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 × 9 3 चौके 12, 3 का इंटू करो, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 और 4 × n 4n को इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा, राइट से लेफ्ट में, और 12 हो जाएगा तो राइट में 12 हो जाएगा, 6 में 4 गए तो 2n, 2n बराबर 12, और n का मान कितना आ गया 12/2, 12/2 बोले तो 2 × 6 = 12, n का मान आ गया 6। एक समबाहुभुज का एक अंतःकोण 120 डिग्री है तो उसकी भुजाओं कितनी है 6, यानी कि वो क्या है, समषटभुज है भाई, क्या है, समषटभुज है, ठीक है। और कोणों का कितना होता है 720 होता है भैया, एक का 120 है तो 6 कितना होगा 700, 12×6 = 72। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा जो क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्लास है आप लोगों की, ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं, सिंपल क्वेश्चन भी लेके आए जो एग्जाम में आते हैं, कुछ मॉडरेट भी लेके आए हैं और थोड़े से हार्ड भी लेके आए हैं, ठीक है। सब तरह क्वेश्चन हमने मिक्स किया, एग्जाम में सब तरह क्वेश्चन ही है भाई, ठीक है। 2 पहियों की त्रिज्या दी गई है 3:4, मतलब R1 R2 हमको दिया हुआ है, ठीक है, कितना 3:4, 3:4। उनकी परिधियों का अनुपात निकालना, परिधियां तो आप जानते ही हो, 2πr1 हो जाएगी पहले की, अनुपात 2πr2 हो जाएगी दूसरे की। तो हमको क्या है, त्रिज्याओं में अनुपात दिया है, परिधियों में अनुपात निकालना है, सिंपल सी बात है। जो त्रिज्याओं में अनुपात होता है वही क्या होता है, परिधियों में अनुपात होता है वही क्या होता है, व्यासों में अनुपात होता है वही क्या होता है, परिमापों में अनुपात होता है भाई। सुन लो, एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करेंगे इसे हम। अगर आपको त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, R1 R2 दिया है, और आपसे क्या पूछे, चाहे वो व्यासों में अनुपात पूछे, चाहे वो परिमापों में अनुपात पूछे, 2 वृत्त के परिमाप है ना, और चाहे फिर वो क्या पूछे, परिधियों में पूछे, भाई एक ही बात है, मतलब वही का वही आएगा, वही का वही आएगा, ठीक है भाई, वही का वही आएगा, मतलब 3:4 ही आएगा। तो आएगा वो सुन लो जरा। अगर उन्होंने बोला परिधि, तो परिधि कितनी होती है 2πr1, दूसरी क्या होती है 2πr2। अनुपात का मतलब क्या होता है भाई, बट्टे होता है, अनुपात सबको पता है, बट्टे 2π कैंसिल हो गया तो कितना आ गया R/R2, मतलब जो त्रिज्याओं का था वो ये किसका है, परिधियों का है, 3/R/R2 तो है, देखो परिधियों का भी कट जाता है ना भाई, इसलिए। चलिए अगला देख लेते हैं। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया मतलब पहले का क्षेत्रफल दिया है कितना 16 और दूसरे का दिया है कितना 9, अनुपात है इसलिए हमने इसको अनुपात में लिख लिया 16/9। उनकी त्रिज्याओं में अनुपात निकालना है, तो त्रिज्याओं में अनुपात क्या हो जाएगा, देखो क्षेत्रफल कितना होता है, बोलो πr1² पहले का, दूसरे का हो जाएगा πr2², क्या आ गया 16/9, जब उसका स्क्वायर हटाओ पाई से पाई कैंसिल, R1/R2, जब इनका स्क्वायर हटाओगे तो क्या रह जाएगा अंडर रूट, R1:R2 कितना आ गया 4:3, 4/3 4:3,
ठीक है, त्रिज्याओं में स्क्वायर आ जाता है, इसको हटा के रूल लग जाएगा आप पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप लोगों से बन रहे हैं क्या, आप लोग कमेंट में क्वेश्चनों को सॉल्व किया करो। ऐसे मान लो 15 क्वेश्चन कर रहे थे, 15 में से आपको क्वेश्चन कितने बन रहे थे, आपको क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आ रहे थे, उस भी आप लोग कमेंट किया करो और बताया करो 15 में से कितने नंबर आपके आए। ठीक है भाई, दोनों काम साथ हो जाएंगे। आप समाने से क्या होगा, आप वीडियो को रोक के आप पहले क्वेश्चनों को देखा करो, आपसे बन रहा है कि नहीं, उसका आंसर निकाला करो, और जब नहीं निकल जाए तब भी फिर उस क्वेश्चन को देखा करो। ठीक है भाई, इससे एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपकी पढ़ाई किस लेवल की हो चुकी है, किस लेवल की कर रहे हो आप लोग। ठीक है, चलिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल की माप, परिधि और क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात क्या होगा। चलो देखते हैं। वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है भाई, परिधि सबको पता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, और त्रिज्या कितनी दी है 7, अनुपात पूछ रहे हैं भाई इन दोनों का, परिधि और क्षेत्रफल का क्या पूछ रहे हैं, अनुपात। तो चलो परिधि क्षेत्रफल अनुपात पूछ रहे हो, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर कट गया, ऊपर बचा 2, नीचे बचा आर, 2/r होगा, मतलब कि 2/r, आर कितना है 7, बोले तो 2:7। कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अब थोड़ा सा पढ़ के क्वेश्चन को बनना चाहिए। पढ़ के क्वेश्चन बने तो आप लोगों से तब तो कर पाओगे ना भाई, क्वेश्चन तो सिंपल ही आते हैं, बस यही तो कन्फ्यूजन है, इतना पेपर में प्रेशर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या कितनी है। एक पहिया है भाई, वो ऐसे मतलब गाड़ी चल रही है अपने, मतलब कार चल रही है, ठीक है, या बाइक चल रही है, पहिया चल रहा है, हमने चले कितनी 88 किलोमीटर। अब 88 किलोमीटर में क्या किया उसने, 1000 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए, भैया घूमता चक्कर लगा रहा है भाई, चक्कर कितना तो कोई नहीं, पर चक्कर देखेगा काउंट किए कितने 1000 चक्कर हो रहे हैं। तो बता त्रिज्या क्या रहेगी, पहिया है वो कितना बड़ा रहेगा, इतना बड़ा है या फिर इतना बड़ा है या फिर इतना बड़ा है, पहिए की त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या कितनी है इसकी। ठीक है, हमको त्रिज्या बतानी, क्लियर है। तो त्रिज्या बताने के लिए हम क्या करने वाले हैं, बताइए भाई, त्रिज्या कैसे निकालोगे। तो भाई एक काम करो, हम सबको पता है कि भाई जो वृत्त की परिधि होती है, परिधि कितनी होती है सबको पता है। मैं थोड़ा आराम समझा रहा हूँ उसको, समझाने के तरीके से और डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, तो डायरेक्ट तरीका भी होता है वैसे आप लोग, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट बताने से क्या तो बता ही दूंगा मैं, थोड़ा सा समझ भी लो चीजों को, समझोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। क्वेश्चन एग्जाम में घुमा दिया और थोड़ा भी घुमा दिया और फिर आप लटक गए, तो फिर वो क्या मतलब चीज का, पढ़ो तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। परिधि हमको 2 पाई होती है, वो होती है हमारे एक चक्कर में चलेगी दूरी, मतलब एक परिधि यानी कि चक्कर, एक चक्कर। ठीक है भैया, एक चक्कर में चक्कर। चले ये चक्कर, एक चक्कर लग गया, ये क्या होती है, परिधि होती है। चले अगर मैं यहां पर बात करूं त्रिज्या की आर, तो आर क्या बचा बताओ, आर बचा, इसके बट्टे में जाएगा आर। एक काम करो, ये तो दोनों सेम ही चीज लिखी ना मैंने, एक मिनट हो जाएगा ना, ये मतलब हो गया आप लोगों का। ठीक है, और अब मैं आपसे बोलूं भाई कि कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी इक्वल टू क्या है, कुल दूरी, और बट्टे में अगर मैं एक काम करूं यहां से 2 पाई इधर ले आऊं, तो आपको क्या आ गया, त्रिज्या आपकी, ये तो दोनों एक चीज लिखी हुई है भाई, ये फॉर्मूला बन गया, मतलब त्रिज्या बराबर हो जाता है कुल दूरी बट्टे एक चक्कर, मतलब या 2 पाई इंटू चक्करों की संख्या, 2 पाई इंटू चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। ये फॉर्मूला कर लो आप लोग याद, कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, कुल दूरी कितनी है 88 किलोमीटर में, तो इसको बना लो मीटर में, और बट्टे में क्या है 2 पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7, और चक्करों की संख्या कितनी है, बोलो चक्कर तो 1000 है भाई, यहाँ पर 3 जीरो काट दो, 22 चौके 88, 2 दूनी 4, तो कितना 7 ऊपर जाएगा, 7 दूनी 14, इसका आंसर 14 आ जाएगा, इसका आंसर कितना जाएगा 14 जाएगा। ठीक है भाई, तो डायरेक्ट फॉर्मूला कर लो आप लोग याद, कि दूरी बराबर, अच्छा होता क्यों देखो 2 पाई आर, इसको लाओ, क्या 2 पाई आर क्या होता है, दूरी बट्टे चक्करों की संख्या, तो क्या है एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाती है, एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाती है। खैर ठीक है, यहाँ पर एक काम करो, ठीक है, अब इसको एक तरीके से मैं और बता देता हूँ कि भाई कुल दूरी कितनी है, बोलिए कुल दूरी आपकी है 88,000, ठीक है मीटर। ठीक है, और हमको एक चक्कर में निकालना, तो हमने एक चक्कर के लिए क्या 1000 चक्कर दिए गए, टोटल कितने चक्कर 1000, तो भाई 1000 कट गया, कितना आ गया 88 मीटर। 88 मीटर क्या आ गया, 88 मीटर आ गया एक चक्कर में चलेगी दूरी, सिंपल समझो भाई, 88 क्या आ गया भाई, आपने क्या किया कुल दूरी में 1000 चक्कर का आपने भाग दिया, तो कितना आ गया 88 मीटर, यानी कि एक चक्कर की दूरी आ गई, एक चक्कर में कितना चल रही 88 मीटर।
और एक चक्कर मतलब कितना होता है 2 पाई आर, एक चक्कर मतलब कितना होता है 2 पाई आर, ऐसे यहाँ से काट सकते हो, ठीक है भाई। 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 22×44=88, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 7×2=14, ऐसे भी कर सकते हो भाई आप, ठीक है। तरीके बहुत हैं, थोड़ा सा क्या। अगला क्वेश्चन है, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और 660 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो भाई अभी फॉर्मूला बताया था मैंने कि त्रिज्या क्या होता है, कुल दूरी बटे 2 पाई इंटू चक्करों की संख्या। एक तो मैंने ये बताया था कि आप ये याद कर लो, कहानी खत्म। आपको अगर दिमाग नहीं लगाना है तो बिना दिमाग के करना है तो इससे कर लो, त्रिज्या बराबर कुल दूरी बटे 2 पाई इंटू चक्करों की संख्या। एक सिंपल तरीका आपका यही हो गया। दूरी कितनी है भाई 660 मीटर है, मीटर हमने बना लिया क्या सेंटीमीटर में, तो 100 का हमने गुणा कर दिया, और 2 इंटू 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7, और चक्करों की संख्या हमको निकालना है भाई। चलो हमने यहाँ पर n मान लिया इसको, ठीक है। तो r हमको दिया है 21, n को उधर ले जाओ, n इक्वल टू कितना आ गया 66,000/2 गुणा 22 और गुणा 21, 21 कहाँ जाएगा अपॉन में आएगा, और 7 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, बट्टे के बट्टे में है। अब काटा पेटी कर दो, चलो 22 तिया 66, 2 से काटा, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 0, 7 तिया 21 और 3 से काटा 3 5 15, तो ये आ गया आपका 500 चक्कर। ये हमारे आगे चक्करों की संख्या। कोई दिक्कत? तो फॉर्मूला एक बताया फॉर्मूला ने, एक फॉर्मूले से हम काम कर सकते हैं, चक्करों की संख्या निकालनी हो, ठीक है, त्रिज्या निकालनी हो, एक फॉर्मूले से हमारा काम चल जाए। त्रिज्या दी है तो निकल आएगी चक्करों की संख्या, और चक्करों की संख्या निकालनी है तो दी होगी त्रिज्या, ठीक है भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला आपको रट लो अच्छे से, दिमाग में बैठा लो कि दूरी त्रिज्या बराबर दूरी बट्टे 2 पाई इंटू चक्करों की संख्या, ठीक है। अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक पढ़ लेते हैं। टोटल दूरी हमारे पास है 660 मीटर, हमने बनाया इसको सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमको दी है सेंटीमीटर में। अब वो कह रहे हैं चक्कर कितने, तो भाई एक काम करो, एक चक्कर में कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर का इसमें भाग दे दो, तो ये आ जाएगा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई, सॉरी एक चक्कर में से भाग दिया हमने टोटल में, तो ये आ जाएगी चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या वो मतलब वही कहानी है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। चले अगला देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है तो उस वृत्त के क्षेत्र में कितनी वृद्धि हो जाएगी। एक वृत्त की त्रिज्या है, उसको हम क्या करें 1% बढ़ा रहे हैं, उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला याद कर लो आप लोग कि x1 प्लस h2 प्लस x1 h2 अपॉन 100, ठीक है भाई। तो यहाँ पर त्रिज्या है, त्रिज्या में क्या होता है r² यानी कि 1% बढ़ाइए तो हमने एक और यहाँ भी 1 गुणा 1 करेंगे, बट्टे में कितना जाएगा 100, तो यहाँ पर आगे 1 और 1 कितने हुए 2, और यहाँ पर 1/100 यानी कि 0.01, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.01%, 2.01%, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। सेम यहाँ पर देखो त्रिज्या में कितनी कर रहे हैं 5% की, त्रिज्या में 5%, तो क्षेत्र में कितनी होगी, तो वही x1 प्लस h2 5% है ना, x1 इंटू h2 अपॉन 100, ठीक है भाई। 5 और 5 10 हो गया, ये हो गया 25/100, ये आ गया 10 और 25 का भाग दोगे तो 0.25, 100 का भाग दोगे तो आ गया 10.25, 10.25, ठीक है भाई। चले अगला देख लेते हैं। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए अगर भुजाएं कितनी 3 4 5, 3 4 5 त्रिभुज है, इसकी क्या भुजाएं दी गई हैं 3 4 5, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर तो वैसे देखो समकोण बन रहा है, क्या बन रहा है समकोण बन रहा है, हमको सबको पता है क्या बन रहा है समकोण बन रहा है। सबसे बड़ी भुजा 5 हो गई, ये 3 हो गई, ये हमारी 4 हो गई। चलो कोई सी मान लो 3 4 से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कांड बस आपको फिक्स होना चाहिए 90 डिग्री सामने वाला, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है कांड होता है। 3 4 में आप चेंज कर सकते हो अगर एंगल नहीं दिया है तो। देखो एक तरीका तो ये है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार हमारा हो गया मान लो 4, ऊंचाई हमारी होगी मान लो 3, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, एक तो तरीका हो गया, 6 आंसर आ जाएगा इसका। एक तो आपने पढ़ा ये हीरोज फार्मूला पढ़ा हुआ है अंडर रूट में s माइनस a, इससे भी कर सकते हो s माइनस c, s माइनस b, s माइनस c। s क्या होता है हमारे यहाँ पर अर्धपरिमाप, क्या होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2। एक कौन है 3 4 5, 3 4 5 को 5 4 9 3 12/2 यानी कि 6, s का मान 6 आ गया, s का मान 6 आ गया, इसमें रख दो, तो 6 रखो यहाँ पर, 6 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2,
6 माइनस 5 1, 36 18 दूनी 36, 36 का होता है 6 वर्गमूल। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से फॉर्मूले से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सबको आता है। कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, सबको पता है, √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दिया कितना है हमको, 900√3। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और हमको दिया है 900√3। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, √3 से √3 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर देखो भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर 900 गुणा 4 करोगे तो कितना आ गया 3600, इसका स्क्वायर उठाओगे तो क्या लग जाएगा √, और 36 का होता है 6, 2 जीरो का होता है 1 जीरो, यानी कि 60 आ जाएगा आंसर हमारा। पूछ कर रहे हैं, परिमाप पूछ रहे हैं, सॉरी ये तो भुजा है, क्या ये भुजा। अब परिमाप पूछ रहे हैं तो भाई 60 60 60 में √3 है, 3 × a 60 दिया 180, यानी 180 जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल है। भुजा पूछे तो भुजा, परिमाप पूछे तो परिमाप। एक समत्रिबाहु, समत्रिबाहु मतलब वही है समबाहु या समत्रिबाहु। सम मतलब समान, त्रि मतलब तीन, भुजा मतलब बाहु मतलब भुजा, यानी समान तीन भुजा वाला कौन होता है, समबाहु होता है। और भुजा कितनी है 6 दी है, ये तो वही हो गया ना फॉर्मूला, √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा मतलब कितनी है 6 का स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। काटापीटी कर दोगे आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 का स्क्वायर 36, 4 9 36, 9 √3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। यदि किसी आयत की प्रतिभुजा को 100% बढ़ा दें, हम 100% बढ़ा रहे हो भाई, तो 100 + 100 और +100 × 100/100 बताया था। x1 + x2 + x1 x2 पर 100 कट गया, कितना आ गया 300%, 100 100 100। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात। एक क्वेश्चन आप लोग लिख देंगे होमवर्क में 31। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 25:36, तो हमको बताना है उनके परिमापों का अनुपात। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है भाई, और वीडियो कैसी लगी ये भी आपको बताना है कमेंट करके, है ना। और ऐसे और क्वेश्चन लेके आते रहेंगे आप लोग के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।